साइंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। साइंस से लगभग हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी, आरपीएससी, यूपी टेट, बीएसटीसी, पीटीईटी, रेलवे एसएससी इत्यादि सभी लगभग हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम्स में साइंस से लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स रहते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए साइंस से लगभग टॉप 50 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? फ्रेंड्स, आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है, जिसका सूत्र होता है NaCl। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। आंसुओं में NaCl पाया जाता है, इसी कारण उसका वह खारा होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? तो लोहे पर जंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरस एवं फेरिस ऑक्साइड से जल मिलने के कारण, क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट, इन तीनों के कारण लोहे में जंग लग जाती है। लोहे पर जंग लगने के लिए एवं उसे बचाने के लिए ये सदलेपन किया जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन आया है फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। ये आपको याद रखना है। लोहे को आयरन या फेरम कहा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। अगला क्वेश्चन से, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। यहाँ पर आया है इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में किस विधि के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण विधि। हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा निकल उत्प्रेरक, इसमें निकल उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है, जो कि लोहे प्लस कार्बन एवं कुछ मात्रा में क्रोमियम, वेनेडियम एवं टंगस्टन से मिलकर बनी होती हैं। तो मिश्र धातु स्टील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? फ्यूल गैस कौन सी नहीं है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा हास्य गैस है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है N2O, जो कि एक ईंधन गैस नहीं है, लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आई है मार्स गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, मीथेन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो वह कौन सा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। इसको खुले वातावरण में रख दिया जाता है तो ये जल जाता है। ऑक्सीजन से ये बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है और जल जाता है। अगला क्वेश्चन से, फेदम क्या है? तो फेदम क्या है? एक मछली है या एक पौधे का नाम है या बर्तन को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फेदम एक मापन की मेजरमेंट करने का एक यंत्र है, इकाई है। फेदम क्या है? एक इकाई है, मापन की इकाई, जिससे समुद्र का मापन फेदम के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन से, रिचर स्केल किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? रिचर स्केल का मापन किसके द्वारा, किसको नापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता रिचर स्केल के द्वारा मापा जाता है। और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी ब्रांच में किया जाता है। जियोग्राफी की वह कौन सी शाखा है जिसमें भूकंप इत्यादि का अध्ययन किया जाता है? तो वो हो जाएगा सिस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया। अल्फ्रेड नोबेल के इसी आविष्कार के कारण नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के आविष्कार के कारण। अगला क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 11, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी प्राप्त किया जाता है। पीओपी किसका बना होता है? तो वो हो जाएगा पीओपी जिप्सम का बना होता है। जिप्सम का बना होता है पीओपी। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। और यहाँ पर आया है यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है CONH2CO। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा, खाने का सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगला क्वेश्चन से, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो चिकित्सा या युद्ध में किन किरणों पर रिसर्च हो रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेज़र किरणें। वर्तमान समय में युद्ध के लिए लेज़र किरणों का उपयोग काफ़ी ज़्यादा, इन पर रिसर्च चल रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेज़र किरणें। रडार में किस प्रकार की तरंग होती हैं? अगला क्वेश्चन से, रडार में किस प्रकार की तरंग होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन से, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग देता है। जब कोई सूर्य की किरण माध्यम में चलकर आती है तो वह धूल के कणों, गैसों इत्यादि के कारण वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसके कारण हमें उसका कलर नीला दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन से, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। रक्त में ग्लूकोज इंसुलिन नियंत्रित करता है। इंसुलिन पिछले क्वेश्चन से हमें डिटेल डिस्कशन किया था। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन है और इंसुलिन ही ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन से, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन किस प्रकार का एक अवयव है? तो ये है एंजाइम। ऑक्सीजन एंजाइम्स की तरह क्रिया करती है। ये एंजाइम्स में आता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 18, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम में पोषण, उत्सर्जन एवं श्वसन तीनों आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैव प्रक्रम में इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता मृतजीवी है। ये मृतजीवियों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाई जाती है। तो वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। CO2 0.03% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और ऑप्शन ए में आया है 78%। 78% में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 21% में O2 पाई जाती है। ये सभी को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन से, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन से। छाया में पनपने वाले या छाया में जो पौधे उगते हैं उनको सियोकाइटस कहा जाता है। इसको याद इस प्रकार रख सकते हैं, सियो या बोले या छाया, इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। सियो छाया, सिया छाया, सिया सी, इस प्रकार याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है? तो मनुष्य सांस लेने का कार्य फेफड़ों के द्वारा करता है। इसका मुख्य श्वसन अंग फेफड़े, लंग्स हो जाएंगे। और यहाँ पर है क्लोम। क्लोम किस जीव का मुख्य श्वसन अंग है? ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन सी है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी निमोनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है टीबी और निमोनिया। ये दो प्रकार की बीमारियां श्वसन तंत्र से संबंधित हैं और ये फेफड़ों को प्रभावित करती हैं। डायरिया पेट से संबंधित बीमारियां जो किडनी को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन से 24, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। अक्सर कहते हैं इतना हाइपर क्यों हो रहा है, मतलब उसका इतना हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है, हाइपर इस प्रकार याद रख सकते हैं। और लोअर ब्लड प्रेशर, इसको हाइपोटेंशन कहा जाता है। पक्षाघात को क्या कहते हैं? हार्ट अटैक को पक्षाघात के नाम से जाना जाता है हिंदी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल,
ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी अमोनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ है। और यूरिया है ये मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ है। मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। इसे आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाला है। अगला क्वेश्चन से, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल निकास किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है? पौधों में काम न आने वाला या उनके भोजन उनकी क्रिया प्रतिक्रिया के बाद में जो शेष जल होता है उसको बाहर निकालने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं पौधे? तो वो उसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पौधे आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है उसको वातावरण में वापस उत्सर्जित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंगक है पत्ती। लगभग सभी को पता होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। और यहाँ पर आए ऑप्शन नंबर बी में हरित लवक। हरित लवक क्या है? पौधे को कलर प्रदान करने का काम हरित लवक के द्वारा होता है। स्टोमेटा, ये हरित लवक के अंदर पाया जाता है। छेद होते हैं, ये छिद्र होते हैं जिनसे श्वसन आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी टहनी, ऑप्शन डी तना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। रंध्र गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं। जड़ क्या काम आती है पौधों में? तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ पौधों में खनिज लवण प्राप्त करने के लिए होती हैं। तना पौधे को सहारा प्रदान करने, उससे खड़ा रखने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन से, फेफड़ों का आकार किस प्रकार का होता है? मनुष्य के फेफड़ों का आकार किस प्रकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकु आकार। मनुष्य के फेफड़ों का आकार शंकु आकार टाइप का होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 31, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एंड स्टार्लिंग ने किया। इम्पोर्टेंट्स रहने वाला क्वेश्चन से, बेलिस एंड स्टार्लिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। अगला क्वेश्चन से, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम मेंडल के द्वारा दिया गया था। मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया। और यहाँ पर ऑप्शन भी आया है डार्विन। डार्विन की पुस्तक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। पिछले वीडियो में हमने इसका डिस्कशन किया था।